जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपुच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुरसेवावसरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामः स्फुरद अमला पङ्केरुहमुखः सुरैन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखा गीतचरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् पतिमिलितभूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदम् उपाकर्णसदयः दया सिन्धुर्बन्धो सकल जगतां सिन्धुसुतया। जगन्नाथ स्वामी पथगामी भवतु मे। परब्रह्मा पीडा कुवलयदल्लोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुर आलिङ्गन सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं। सदा काले काले प्रमथपथिना गीतचरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं दुततरम् असारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते। अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितं निदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। गीत गोविंद की जय। हम लोग गीत गोविंद पढ़ रहे हैं आज भी।
मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही भेज दिया सारा स्क्रीनशॉट्स, उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मेघैर्मेदुरमम्बरं वनभुवः श्यामस्तमालद्रुमैर्नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिदं राधे गृहं प्रापय। इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यद्धवकुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ती यमुनाकुले रहः केलयः। जगन्नाथ जयदेव जी कह रहे हैं कि इस राधा माधव की निकुंज की जो केलियां हैं, इनकी जय हो जय हो जय हो। और सीन आप लोगों को याद है, राधा रानी को कहा है कि ये जो कृष्ण हैं ये बहुत भीरू हैं, बड़े डरते रहते हैं, तो इनको तुम अपने साथ, हे राधिका, इनको तुम अपने साथ ले जाओ। वागदेवता चरित्र चित्रित चित्त सद्मा पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती श्रीवासुदेवरती कला रति केली कथा समेत एतम करोति जय देव कवि प्रबंधम। वागदेवता चरित्र चित्रित चित्त सद्मा पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती श्रीवासुदेवरती केली कथा समेतमेतम करोति जयदेव कवि प्रबंधम। जयदेव कवि कहते हैं कि वागदेवता यानी श्रीमती राधा रानी ने मेरे चित्त को अपना घर बना लिया है। ये जो श्री राधा रानी की और जो वासुदेव की जो ये केली कथाएं हैं, ये मेरी लिखी हुई नहीं है, ये तो राधा रानी ने मेरे मन में घर बना लिया है। और मैं जो हूँ, मैं तो पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती हूँ, मैं तो उनके चरणों का प्रधान सेवक हूँ, पद्मावती का। पद्मावती यहाँ पर है राधा रानी, जो अपने हाथ में एक पद्म का फूल लेकर के वृंदावन में विचरण करती हैं। तो मैं उनके चरणों का प्रधान सेवक हूँ। उन्होंने मेरे चित्त को अपना घर कर लिया है। वो जो भगवान ने उनको आज्ञा दी है कि वही इस लेखनी से लिखाएं, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये तो राधा रानी जी और सरस्वती जी की लेखनी है। आगे इसको सुनने के लिए मन कैसा होना चाहिए? यदि हरि स्मरणे सरसम मनो यदि विलास कला सुख कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम शृणु तदा जय देव सरस्वतीम। यदि आपको हरि का स्मरण करने में आनंद आता हो और हरि ने आपके चित्त की चोरी कर ली हो, आप सरस हो गए हो, सरस मन आपका हो गया है। सरस मन यानी रसिक के जैसा मन हो गया है, जिसको राधा रानी और राधा माधव की ये केलियां सुनना अच्छा लगता हो, जिसको इस रस में ही डूबे रहना अच्छा लगता हो। यदि आपका मन, आपका चित्त ऐसा हो गया है जिसको रस भरी बातें, रसिकनी श्रीमती राधा रानी और रसिक शेखर श्री कृष्ण, जो इन पद्यों में जब हम पढ़ेंगे, इन सभी पदों में, अष्टपदियों में ऐसा लगता है कि भगवान आसक्त चूड़ामणि होकर के राधा रानी के चरणों में। आपको ऐसी लीलाएं सुनना अच्छी लगती हो तो आपका निमंत्रण है इस जयदेव जी के प्रबंध में, जो इन्होंने गीत गोविंद लिखा है। एक बार, क्योंकि जब पहला श्लोक ही हमने पढ़ा तो उसमें सीधे श्लोक में ही निवृत्त निकुंज ले जाते हैं। एक बार निवृत्त निकुंज हम चले गए तो फिर बस उन्हीं के अंदर की लीला है, और कोई लीला यहाँ पर है नहीं। निवृत्त निकुंज वो निकुंज है जहाँ राधा माधव साथ रहते हैं और वहां किसी और को आने की अनुमति नहीं है, केवल ये दोनों। तो ये उनकी अपनी अंतरंग लीला है। गोपियों को अलाउड होता है, सखियां जा सकती हैं, मंजरियां वहां जा सकती हैं। ऐसी निकुंज निकुंज की लीलाएं हैं। यदि ये लीलाएं सुनना अच्छा लगता हो तो ये लीलाएं आप पढ़िए। कैसी है ये पदावली कैसी है? मधुर कोमल कांत पदावली,
बहुत ही मधुर, क्यों नहीं मधुर होगी, मधुराति मधुर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, इनकी केलियों का जहां वर्णन होना है वो तो मधुराति मधुर होंगी ना। तो मधुर कोमल कांत पदावली, ऐसी ये जयदेव सरस्वती ने ये जो है गीत गोविंद की ऐसी रचना की। आगे का श्लोक जो है, वाचः पल्लव यत्युमापतिधरः संदर्भ शुद्धिं गिरां जानीते जयदेव एव शरणः श्लाघ्यो दुरूहनृते श्रृंगारोत्तर सत्य सत्प्रमेय रचनैराचार्य गोवर्धन स्पर्धी कोऽपि न विश्रुतः श्रुतुधरो धोयी कवि क्षमापतिः। इसका अनुवाद मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। यहाँ पर अलग अलग समकालीन, उस समय पर जो अलग अलग राइटर्स थे, पोएट्स थे, तो उन्होंने भी अपनी अपनी रचनाएं की हैं। तो पोएट्स ने, जो राइटर्स थे, जो कवि थे, उन्होंने, कोई लोग जब रचना करते हैं तो बहुत ही क्लिष्ट, बहुत उसको एकदम घुमा फिरा करके एक ही बात को लिखना होगा, लेकिन इतने ज्यादा उसको क्लिष्ट बना देंगे कि पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाए। तो कुछ उनके समय के जो कवि थे वो बड़े क्लिष्ट रचनाएं करते थे। कुछ की रचनाएं ऐसी होती थी उसमें खूब अलंकार डाला जाता था, कुछ में बड़े भाव डाले जा रहे हैं, लेकिन ये सब उन कवियों की अपनी कला है कि वो उस अपने पद्यों में वो डाले जा रहे हैं। यहां पर गीत गोविंद में जयदेव जी कहते हैं, मेरा दिया हुआ अलंकार नहीं है, मैंने कोई नहीं कुछ किया इसके अंदर, यहाँ के जो छंद है, यहाँ के जो अलंकार है, यहाँ के जो भाव है, ये तो साक्षात राधा माधव के भाव है, ये उन्हीं से आए हुए हैं, मेरा क्या है इसमें। ये रचनाएं साक्षात राधा रानी जो जब चलती हैं, उनके नुपुर जब झंकार करते हैं, तो उनके नुपुरों से जब झंकार निकलती है तो जो शब्द, जो जो साउंड निकलता है, जो नाद, उस नाद से सामवेद बनते हैं। सामदेव में गंधर्व विद्या आती है, उस नाद से सामवेद बनते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, जिनके नुपुरों की झंकार से सामवेद बन रहे हैं, उन्हीं श्री राधा रानी ने इस चित्त को घर बना लिया है, और वो ये पदावली लिखवा रही है मुझसे। तो इसमें कोई मुझे कुछ अलग से गद्य डाल, मुझे उसमें कुछ अलग से अलंकार, छंद इत्यादि, क्लिष्ट भाषा, ये सब डालने की जरूरत नहीं है। ये तो अपने आप, अगर राधा रानी कुछ चीज इच्छा कर दे लिखने की, तो ये तो अपने आप आ जाने वाला है, अपने आप छंद अलंकार सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाता है। तो इसको हम एक प्राकृत कवि की रचना नहीं समझ सकते ऐसा, क्योंकि इसमें भाव इतने सुदृढ़ है, राधा माधव के स्वयं इच्छा से हुआ है ये। इसलिए ये तो उन्होंने अलग अलग कवियों के नाम लिए हैं उस समय पर, और उन कवियों का नाम मैं यहाँ पर एक बार पढ़ती हूँ। कवि जयदेव जी ने अति दैन्य विनय वचनों के द्वारा स्वयं को पद्मावती श्री राधा रानी के चरण कमलों का चारण चक्रवर्ती कहकर अपना परिचय दिया है। उसी आवेश में अन्य कवियों की कृतियों में आप प्राकृत भाव अथवा हेयता की उपलब्धि कर अपने काव्य में प्रौढ़ता अथवा अर्थात गांधीर्य का विस्तार करते हुए कहा, महाराज लक्ष्मण सेन की सभा में 6 विख्यात विद्वान थे उस समय के, 6 विद्वान विख्यात। एक थे उमापतिधर। उमापतिधर वो क्या करते थे, वो अमात्य थे, वहां के मिनिस्टर थे। वे केवल अपनी वाणी का विस्तार मात्र करना जानते थे। उनके काव्य में वांग में माधुर्य तथा शब्दार्थ गुणों का अभाव होता था। मतलब छोटी सी बात को लंबा कैसे बता सकते हैं, तो उनको अच्छी तरह आता था। ये भी कला है, जो एक छोटी सी बात को अच्छे से उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना, लेकिन इतना डिटेल में डिस्क्राइब कर दो कि उसमें से भाव ही निकल जाए। तो कह रहे उनको लिखना तो आता था, लेकिन उनके अंदर गुणों का, जो वो लिखते थे इतनी क्लिष्ट भाषा में लिखते थे कि उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता था, तो वो अभाव, लोग उसको ग्राह्य नहीं कर पाते थे उमापतिधर का।
इसलिए जब कोई कोई अच्छी पोइट्री बोलो और सामने वाला उसको ग्रहण ही नहीं कर पा रहा है, आपने तो लिखी बड़ी अच्छी, लेकिन सामने वाले को इतना कठिन लिखा है कि उसको बैठ ही नहीं रहा है उसके मस्तिष्क में, तो फिर क्या फायदा उसका लिख करके। ऐसे ही शरण नाम के कवि हैं, वो भी तीसरे थे गोवर्धन आचार्य लक्ष्मण सेन की सभा के तीसरे पंडित थे। श्रृंगार रस जो क्रमशः अन्यान रसों से श्रेष्ठ है, ऐसे उसके आलंबन स्वरूप साधारण नायक नायिका के वर्णन करने में आचार्य गोवर्धन की कोई प्रतिस्पर्धी नहीं हुआ, परंतु वे रसांतर अर्थात दूसरे दूसरे रसों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सके। तो गोवर्धन आचार्य कह रहे कि श्रृंगार रस बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन अन्य रसों को वो प्रकट नहीं कर पाते थे। तो नायक नायिका को बड़े सुंदर से ढंग से प्रस्तुत करते थे, लेकिन अन्य रसों में वो उनकी वाणी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर श्रुतिधर नामक एक कवि हुए, वो अच्छे थे। धोई कवि हुए, धोई कवि भी बड़े प्रसिद्ध थे, और कहते हैं धोई कवि अपने कविराज की प्रथा से प्रसिद्ध थे। ग्रंथ के अधिकारी बन तो जाते थे, परंतु स्वयं कविता का निर्माण नहीं कर पाते थे। लक्ष्मण सेन की सभा के छठे कवि जयदेव थे। वाणी की शुद्धि केवल भगवान के नाम, रूप, गुण एवं लीला आदि के वर्णन से होती है। यही बात नारद मुनि ने व्यास जी को भी कही थी। श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे थे, तो वाणी की शुद्धि होती कैसे है, कैसे कैसा लिखना चाहिए, नारद मुनि ने समझाया था व्यास देव जी को भी। इतना कठिन मत लिखो, ऐसा लिखो वाणी कि जिसमें बड़े बोलते ना, जिसमें अलंकार भी ना हो, भाव भी ना हो, लेकिन वो भगवान का नाम हो। अगर भगवान का नाम लिखा जाएगा, भगवान का नाम बोला जाएगा, भगवान का नाम सुना जाएगा, तो सबको पवित्र कर देता है। और ऐसी वाणियों को परमहंस लोग पढ़ते हैं। तो सेम चीज जयदेव जी भी कह रहे हैं कि वाणी से केवल भगवान के नाम निकलने चाहिए, उनके रूप निकलने चाहिए, उनके गुण, उनकी लीलाएं निकलनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो वाणी फिर सभी परमहंसों के हाथ में जाएगी। तो इस वाणी शोधन की प्रथा एकमात्र कवि जयदेव ही जानते हैं। तो जयदेव जी की ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये केवल भगवान श्री कृष्ण की रूप का, भगवान कृष्ण के, राधा रानी के रूप का, सबके रूप का वर्णन है। अच्छा, अथवा कवि ने स्वयं देह प्रकट किया है, तदनुसार इस श्लोक का भावार्थ होगा कि क्या वाणी की शुद्धि कवि जयदेव जानते हैं? नहीं, वे नहीं जानते। कह रहे हैं उमापति वाणी का विस्तार कर सकते हैं, शरण कवि दुरु वाक्यों को शीघ्र रचित करने के लिए अपने के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य गोवर्धन समान कोई कवि हुआ नहीं। धोई कविराज हैं, श्रुतिधर तो श्रुतिधर हैं, परंतु जयदेव कवि कुछ नहीं जानते। तो अपने आप को सिंपल बता रहे, बोले ये सब जिनका मैंने नाम लिया है पांचों का, ये लोग सब बहुत अच्छे हैं, मैं तो उनके जैसा नहीं हूं, और मैं हो भी नहीं सकता हूँ। क्यों? मैंने थोड़ी ना लिखी है ये, राधा माधव ने लिखवाई है। माधव की इच्छा हुई, राधा रानी की इच्छा हुई, राधा रानी बैठ करके लिखवा दिए। तो अपने दैन्य को यहाँ वो प्रकट करते हैं कि मेरा अपना कुछ नहीं है, ये तो वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी ने प्रमाणित किया है कि पूर्वोक्त भावार्थ ठीक है। भगवान की लीलाओं के वर्णन के कारण यह रचना समस्त प्रकार के काव्यों में सबसे श्रेष्ठ है। यह गीति काव्य अति महत्वपूर्ण, सरस, गोपनीय एवं मधुर है। ठीक है, ये इसका इतना इम्पोर्टेंस है इसके अंदर। जब हम गीत गोविंद पढ़ते हैं तो इसमें नायक कौन है? इसमें नायक जो लीड करता है सबको, तो इसमें नायक जो है वो राधा रानी है, नायिका, वो लीड कर रही है सबको। यहाँ पर ऐसी कविताएं पहले लिखी नहीं गई थी, यहाँ पर राधा रानी लीड करती है। तो इसकी जो नायक, जो हीरो, वो राधा रानी है। इतना सुंदर बनाया गया है इसको कि जब ये
इसमें अलग अलग भाव इन कविताओं में आते हैं। पहले तो दोनों जन मिलते हैं तो संयोग होता है, फिर दोनों अलग हो जाते हैं, वियोग होता है। तो श्रृंगार रस में ये दोनों भाव, संयोग वाला भी फिर वियोग वाला भी, फिर इन दोनों का संयोग होता है। और जब पहले मिलना फिर बिछड़ना फिर संयोग होना, वो जब संयोग होता है और उसके बाद राधा रानी कहती है इनको प्यार से, पहले तो भगवान बहुत मनाते हैं, बोलते हैं अपने चरण दे दो मुझे। फिर राधा रानी जब मान जाती हैं तो राधा रानी कहती है, हे कृष्ण तुम मुझे वैसा सजा दो जैसा तुम चाहते हो। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो भाव ये आता है कि श्री जी की जैसी इच्छा है वैसे भगवान कृष्ण आज बन जाएंगे, मतलब इन अष्टपदियों में बन जाते हैं। और भगवान की जैसी इच्छा है वैसे श्री जी बन जाती हैं। जब श्री जी कहती है, हे माधव तुम मेरा अलंकार करो, तुम मेरा श्रृंगार करो, तुम्हें जैसा अच्छा लगता हो वैसा करो। कहने का अर्थ है, हे माधव तुम्हें जैसी मैं पसंद हूं आज मैं वैसी बनना चाहती हूँ। और हमारे भगवान की अभिलाषा क्या रहती है? भगवान की अभिलाषा एक ही रहती है, बस श्री जी के चरण मिल जाए, मैं श्री जी के चरणों में बस लगा रहूं। तो ऐसा ऐसा क्षण आ गया आज कि श्री जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी है, अपने चरण दे दिए हैं, अपने आप को समर्पित कर दिया है कि हे माधव मैं जानती हूँ तुम्हारी ये इच्छा है, तो जैसा तुम श्रृंगार करना चाहते हो मैं आज वैसा श्रृंगार करवाऊंगी। तो अंत में ये भाव आता है। चलिए आज हम लोग एक अष्टपदी लेते हैं। पहली वाली अष्टपदी जो है, इसमें केवल भगवान के दशविध अवतार इनका वर्णन होता है। इस वाले अष्टपदी में भगवान श्री कृष्ण ने जो अलग अलग अवतार लिए उनको कहा गया। यहां पर भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को या वो किस प्रकार के नायक हैं, उन गुणों को उसका वर्णन किया गया। जैसे मैंने कहा कि नायक तो राधिका है, श्रीमती राधिका, लेकिन ये पहला वाला अष्टपदी जो है इसमें भगवान को बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, कि वो कैसे नायक है। और ये ऐसे नायक होकर के ये राधा रानी के चरणों में झुके हैं, तो राधा रानी कैसी होंगी। तो पहले हमारे नायक मतलब हीरो के बारे में अच्छी अच्छी बातें करना कि देखो ये ऐसा कोई एरागरा नत्थु खैरा नहीं है हीरो यहाँ का, ये कोई एरागरा नत्थु खैरा नहीं है, इसने इतने बड़े कार्य किए हैं, ये हीरो, ये नायक, ये जाकर के राधा रानी के चरणों में अपना मस्तक रखता है और उद्धार करता है। तो हीरो महान है ही, लेकिन उससे भी महान नायिका हमारी श्री जी। इसलिए पहला वाला जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो अलग अलग भाव बाहर निकल के आएंगे, अलग अलग रस। नाट्य शास्त्र में अलग अलग रस होते हैं, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस जिसको कहते हैं, फिर वात्सल्य रस, अलग अलग सख्य रस, रौद्र रस, करुण रस, अलग अलग रस बाहर आते हैं। तो हर एक श्लोक में उन्होंने अलग अलग रसों को प्रकट किया जयदेव जी ने। तो पहला वाला, प्रलय प्रयोधि जले धृतवानसि वेदं विहित वहित्र चरित्रमखेदं केशव धृत मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो पहला वाला जो श्लोक है वो भगवान के मत्स्य अवतार को
मत्स्य अवतार के बारे में चर्चा करता है। कहता है, हे मत्स्य अवतारधारी, आपकी जय हो। मीन जो उन्होंने अवतार लिया था। प्रलय के समय अनेक समुद्रों में मिलित जल में आप मीन अवतार धारण कर वेद को धारण करते हैं। हे केशव, आपकी जय हो। हे केशव, हे जगदीश, आपकी जय हो। तो भगवान का यहाँ नाम केशव लिया गया है। हे केशव, हे जगदीश, आपकी जय हो। प्रलय के समय पर आप वेदों की रक्षा करते हैं, आप मीन अवतार लिए हैं, तो आपकी जय हो। क्षितिरति विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणीधर ईश हरे। दूसरा वाला, हे केशव, इसमें किन अवतारों का स्मरण है, तो हम लोग उसको, ये मैं ज्यादा इस पर नहीं बैठूंगी क्योंकि हमको श्रृंगार रस में जाना है। तो दूसरा वाला जो है उनका कूर्म शरीर, कच्छप अवतार, कि हे केशव, हे जगदीश, आपने कच्छप अवतार लिया। कच्छप अवतार में आपने क्या किया? आपकी जय हो। आपने विशाल पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर लिया, अपने पीठ पर, और इस पृथ्वी को धारण करने से, कच्छप के ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी को धारण करने से आपके ऊपर चिन्हों का जाल बन गया। तो आप टर्टल को देखो, तो टर्टल के ऊपर ऐसे ऐसे जाला साइंस रहता है ना, मार्क रहता है। मार्क कहां से आया? भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कच्छप अवतार लेकर के, कच्छप अवतार पर वो चर्निंग हुआ था, समुद्र मंथन, तो पृथ्वी आपके ऊपर थी, वो मंथन हो रहा था, और मंथन की वजह से आपके ऊपर वो चिन्ह पड़ गया। हे केशव, बार बार यहाँ केशव नाम लेते हैं। केशव से भगवान श्री कृष्ण, अंडरस्टैंड, कृष्ण इतने सुंदर, इतने कोमल, वो कृष्ण कैसे कैसा रूप ले रहे हैं, विभत्स रूप। मीन, जब वो मीन मछली बन करके आकर के वेदों को बचाते हैं, उस समय पर वो वीरता, वीर वाला रस वो प्रकट करते हैं। केशव बहुत ही अच्छे दिखने वाले, सुंदर दिखने वाले, जिनके बाल घुंघराले घुंघराले हैं, वो केशव, वो वीर रस में आकर के ये दोनों लीलाएं करते हैं। एक तो मतलब मछली बन करके ऐसा वीरता, मछली बन करके वेदों को बचाना, और कच्छप बन करके धरती के भार को अपने सर पर ले लेना, ये हुआ वीरता। तो यहाँ पर वीर रस प्रकट हो रहा है। कौन प्रकट कर रहे हैं? हमारे केशव। केशव 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 जो जिनके घुराले वाले, वो केशव तो हमको पता ही है, लेकिन ये केशव केशव नहीं है, ये जगदीश है। मतलब ये भगवान के, सबके ईश्वर है, इस जगत के जो ईश्वर हैं, जो केशव बन के प्रकट हुए हैं, वही मीन अवतार में प्रकट हुए, वही कच्छप अवतार में प्रकट हुए, और वीर रस यहाँ पर प्रकट हुआ। आगे, वसति दर्शन शिखरे धरणी तव लगना शशनी कलंक कलेव निमगना केशव धृत शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अब यहाँ पर भगवान ने शुकर का रूप लिया है, ये भयानक रूप, भयानक रस। और कहते हैं कि वरा अवतार, हे केशव, हे जगदीश, आपने, आपकी जय हो, आपने वराह का अवतार लिया, और क्या किया? कह रहे हैं जिस प्रकार चंद्रमा में मनोहर मृग लांछन दिखाई देता है, उसी प्रकार आपकी दांतों पर पृथ्वी शोभित हो रही है। तो वराह अवतार में उनका दांत दिखता है, दांत के ऊपर ग्लोब दिखता है, वो ग्लोब ऐसे लगता है ऐसे कोई चंद्रमा, चंद्रमा लिया हो, ऐसे पृथ्वी आपके वराह अवतार में शोभित हो रही है।
तो हे केशव, हे जगदीश, आपकी जय हो, जिन्होंने ऐसा बड़ा अवतार लिया है। ये तीनों ऐसे भयानक और विभत्स और वीर रस, ये किसके हैं? केशव के। अब नेक्स्ट वाला बहुत सुंदर, ये तो सबने, ये तो हम बार बार करते हैं, ये नरसिंह अवतार। तव कर कमल वरे नखमद्भुत शृङ्गमदलित हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे। हे केशव, आपकी जय हो। अब ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, ये नरसिंह देव का ये दर्शन करा रहे हैं। और जब कभी इस्कॉन में जाएंगे तो इस्कॉन में ये वाला श्लोक जरूर बोलते हैं जब आरती होती है, तो नरसिंह देव की जब आरती होती है तो ये वाला, तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये जब इस्कॉन में जाएंगे तो ये आरती में ये होता है। इतनी सुंदर आरती है, इतना यही लाइन बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हे केशव, स्मरण करना अपने केशव को। भगवान श्री कृष्ण सुंदर से बांसुरी बजाते हुए, जिनके करली करली बाल हैं, मुस्कुराते हैं, कमल नयन, मोर पिच्छ का मुकुट पहने हुए, हाँ, कोमल, ऐसे भोले भाले दिखने वाले, ऐसे प्रेमी, ऐसे मधुराति मधुर, ऐसे श्री भगवान कृष्ण। हाथ से क्या बजाना है? बांसुरी। हाँ, लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए कौन सा फॉर्म ले लेते हैं? नरसिंह। तव कर कमल वरे, कि आपके कमल जैसे हाथ है, कमल जैसे सुंदर, कमल जैसे मतलब कोमल, स्निग्ध, ठंडे ठंडे। आपके कमल जैसे हाथ आपने कैसा बना लिया? शेर के हाथ, पंजे जैसा, नाखून निकल गए उसके अंदर। और उस हाथ से आप क्या कर रहे हैं? जिस हाथ से आप मुरली बजाते हैं, उस हाथ को आप क्या कर रहे हैं इस समय? हिरण्यकशिपु को आप फाड़ रहे हैं। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, हे भगवान, क्या अद्भुत, क्या अद्भुत ये दर्शन है आपका। इतना सुकोमल आपके कर कमल, उसको आपने सिंह के जैसे उसमें से नाखून आ रहे हैं, और नाखून आकर के आप हिरण्यकशिपु को यूं विदीर्ण कर रहे हैं। तव कर कमल वरे दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, कि मुरली बजाने वाले हाथ वो ऐसे बन करके हिरण्यकशिपु को अपने जांघों पर रखा है और उसके पेट को यूं फाड़ रहे हैं गुस्से में आकर के। ऐसी सुंदर झांकी। हाँ? केशवधृत नरसिंह रूपा, इतने कोमल केशव, मुस्कुराने वाले हमारे कृष्ण अपने भक्त के लिए कौन सा रूप लेते हैं? फिर से विभत्स वाला रूप, ये भयंकर रूप, नरसिंह रूप। जय जगदीश हरे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। छलयसि विक्रमणे बलिमद छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन पदनख नीरजनित जन पावन
केशवधृत वामन रूपा जय जगदीश हरे। हे भगवान, हे केशव, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप छलिया का रूप लेकर के एक छोटे से वामन के स्वरूप में आप आ गए। छलय सिद्धित वामन रूपा, हाँ, छलय से विक्रमे बलि अद्भुत। बलि जैसे राजा को आपने छल स्वरूप हर लिया। हाँ, तो बलि की वामन अवतार की कि हे वामन रूपधारी, हे केशव, हे जगदीश, आपकी जय हो। आपने अद्भुत वामन रूप धारण किया और बलिराज को आप छलने वाले हैं। हे केशव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृत मृगपति रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। हे केशव, केशव हमारे कृष्ण इतने सुंदर, इतने अच्छे, जो दिखने वाले, इतने सॉफ्ट कृष्ण, इतने प्रेमी कृष्ण। सोचो, ये है बार बार इन अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे कृष्ण जो अब आने वाले हैं वो प्रेमी कृष्ण आने वाले हैं। वो ऐसे हृदय वाले कृष्ण आने वाले जो राधा रानी को इतना प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेमी ही कृष्ण। लेकिन जो बाकी के रस वाले होते हैं ना, जो भगवान के वीर रूप को देखना चाहते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को देखना चाहते हैं, भगवान का इस प्रकार का रूप देखना चाहते हैं, तो जयदेव जी पहले ही बता रहे भगवान का ये सारे रूप है। भगवान ने, हमारे केशव ने ऐसा ऐसा रूप लिया है, नो डाउट। ऐसे ऐसे वीर काम किए उन्होंने। कभी मीन बजाते हैं और वेदों को बचाते हैं, कभी कच्छप बनकर के पूरी पृथ्वी को अपने ऊपर ले लेते हैं, कभी वराह बनकर के अपने अपने सिंह पर पृथ्वी को ले लेते हैं, कभी वामन बन करके छल लेते हैं, नाप लेते हैं 3 पग में। है ये जो हमारे केशव, जो अभी आने वाले, जो राधा रानी के चरणों में झुकने वाले, ये बहुत पराक्रमी है। ये अलग अलग रूपों में आके इन्होंने पराक्रम किया है। कभी नरसिंह रूप में आकर के पराक्रम करते हैं। अब उन्होंने परशुराम का नाम लिया। परशुराम ने क्या किया था? 21 बार क्षत्रियों को मारा था। कौन से क्षत्रिय? जो वेद गौ ब्राह्मण के कुंड बन गया, उस कुंड में कोई भी स्नान लेता है तो कहते हैं कि वो पवित्र हो जाता है। फिर से कहती हूँ क्षत्रिय का, कि कुंड में इन्होंने क्षत्रियों का नाश किया, इनको मारा, क्षत्रियों को उनका वध किया। ऐसे 21 बार किया उन क्षत्रियों को जो कि वेद के और गौ के, उनके जो खिलाफ थे, वेद गौ ब्राह्मण, उन क्षत्रियों का नाश किया। और नाश करके जो खून बहा है उसमें, उसके बाद में एक सरोवर बनाया। रक्त अशुद्ध होता है, लेकिन उस सरोवर में स्नान करने से लोग शुद्ध हो जाते हैं। क्षत्रिय रुधिरमय जगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भव तापम। कहते हैं आपकी जय हो, हे परशुराम रूप धारण करने वाले केशव, आपकी जय हो। आप दुष्ट क्षत्रियों के रक्तमय जलती सरोवरों को कुरुक्षेत्र में रचने वाले हैं। जो भी व्यक्ति उसमें स्नान करता है उसके संसार का ताप नष्ट हो जाता है। ये है भगवान की पराक्रम, अद्भुत। आगे बोलते हैं, वितरसि दीक्षूरणे दिक्पति कमनीय मदश मुख मौली बलिं रमणीयम
केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश हरे। अब यहाँ पर बलराम जी का नाम लिया है। यहाँ पर कृष्णावतार की अलग से कोई बात नहीं करी है। हम लोग जब कहीं और अवतार का जब चर्चा करते हैं तो हम कृष्ण अवतार की चर्चा करते हैं, कृष्ण अवतार का स्पेसिफिकली नाम लिया जाता है। बट यहाँ तो बोल रहे हैं हमारे कृष्ण, हमारे जगन्नाथ जी जो कृष्ण से अलग नहीं है, हमारे जगन्नाथ जी जो कृष्ण है। जगदीश, जगदीश का अर्थ होता है जगन्नाथ जी, ठीक, जगत के ईश्वर, जगत के नाथ। जगदीश यानी जगत का ईश्वर जगदीश, ये परिभाषा, जगत के नाथ जगन्नाथ। तो हमारे जगदीश्वर, हमारे जगन्नाथ वही कृष्ण है, वही केशव है। और उन्हीं जगन्नाथ जी ने, उन्हीं जो केशव हैं, उन्हीं ने ये अलग अलग रूप लिए हैं। इसलिए अलग से किसी कृष्ण अवतार की चर्चा का वर्णन यहाँ पर नहीं हुआ, उसका उल्लेख नहीं किया गया। तो अब बलराम जी का उल्लेख किया गया। कहते हैं कि हे हलदर बलराम रूपधारी, हे केशव, हे जगदीश, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। आप शुभ्र वर्ण के विशाल शरीर पर आपने नील वस्त्र धारण कर रखा है। बलराम जी ने नीला कपड़ा, बलराम जी शुभ्र वर्ण के हैं और उसके ऊपर नीला कपड़ा धारण करके रखा है। आपके हल से भयभीत होकर यमुना आपकी ओर आकृष्ट हो गई थी। आगे, वह सी वपुषी विशदे वसनम जलदाभम थलहति भीति मिलित यमुनाभम केशव धृत हलधर रूपा जय जगदीश हरे। ये बलराम जी का, बलराम जी के पहले राम जी का था जो मैंने मिस कर दिया, फिर से बोल देती हूँ उसको कि हाँ, वितरसी दीक्षूरणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौली बलिं रमणीयम केशव धृत राम शरीरा जय जगदीश हरे। हे जगदीश, हे केशव, आपकी जय जय हो। आप ही श्री राम रूप में पधारे हैं। आप संग्राम में दशों दिशाओं के दिक्पाल, दशमुख रावण, उसके मस्तक को आपने काट दिया है। दशमुख रावण के मस्तकों की सुंदर बलि दिशाओं को उपहार रूप में देने वाले हैं। हे कृष्ण, हे केशव, हे जगदीश, आपको नमस्कार है। तो रामचंद्र का ध्यान किया, बलदेव जी का ध्यान किया। आगे, निंदसी यज्ञ विधे रहः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। तो रामचंद्र का, परशुराम का ध्यान किया, रामचंद्र राम अवतार का ध्यान किया, बलराम जी का ध्यान किया, कृष्ण अवतार का यहाँ ध्यान नहीं है। इसके बाद सीता, बुद्ध का ध्यान किया कि आप बुद्ध के अवतार में आए। जब पशुओं पर हिंसा बढ़ने लगी थी, उसको रोकने के लिए आप वेद के भी विरुद्ध हो गए थे, लेकिन आपने पशुओं को जो हिंसा हो रही थी उसको आपने रोका। आप इतने दयालु हैं। यहाँ पर शांत रस, आप इतने शांत थे, इतने दयालु थे, आप बड़े करुणामय हैं और आपने वो दया का अवतार लिया है और आप बुद्ध बनकर के आप आए।
कह रहे श्री बुद्ध शरीरधारी हे केशव, हे जगदीश, आपकी जय हो। वेद विहित यज्ञों के विधान करने वाले वचनों की आप निंदा करते हैं, क्योंकि यज्ञों में पशु की बलि देखकर आपका हृदय दया से भर जाता है। इसलिए हे बुद्ध शरीर, हे केशव, हे जगदीश, आपकी जय हो। म्लेच्छरी वहनी धने कलयसी करमालम धूमकेतुमिव किमपि करालम केशवधृत कलकी शरीर जय जगदीश हरे। अब कल की भगवान जो आने वाले फ्यूचर अवतार, उनका स्मरण किया है कि जब म्लेच्छों का राज बढ़ जाएगा, होने वाला फ्यूचर में, जब हम भागवत फिनिश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आगे चल करके सब जगह म्लेच्छों का राज होने वाला है और धर्म ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा, ऐसे लुप्त हो जाएगा। समाप्त तो कभी धर्म होता नहीं, बीज रूप में हर जगह रहता है, लुप्त हो जाएगा। उसको बदलने के लिए सब कुछ कल्कि का अवतार होने वाला है। तो यहाँ पर कल्कि रूपधारी, हे कल्कि रूपधारी, हे केशव, हे जगदीश, आपकी जय हो। आप म्लेच्छों के समूह का नाश करने के लिए हाथ में तलवार धारण करते हैं। वह तलवार धूमकेतु की अग्नि के समान उन म्लेच्छों के विनाश की सूचक है। तो उस कल्कि अवतार को प्रणाम है, उस कल्कि अवतार की जय हो। हे केशव, आपकी जय हो। हे जगदीश, आपकी जय हो। श्री जय देव कवि, श्री जय देव कवेरिदमुदितं मुदारं शृणु सुखदम शुभदम भवसारं केशवधृत दशविधरूप जय जगदीश हरे। कह रहे हैं कि ये जो मेरे केशव हैं, ये जो मेरे जगदीश है, इन्होंने 10 विध इस प्रकार से अवतार लिए हैं। और ये जो केशव, ये जो जगदीश है, जिन्होंने 10 विध ये अवतार लिए हैं, मेरे द्वारा ये जो प्रबंध हुआ है गीत गोविंद का, इस रचना का, वो इस रचना को वो स्वीकार करे। मुझ जयदेव कवि की उदारतामयी, संसार में सार रूप मंगलमयी इस सुखदायी स्तुति को वो स्वीकार करे। वेदानुधरते जगन्ति वहते भूगोल मुद्विभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रं क्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। कह रहे कि वेदों का उद्धार करने वाले, वेदानुधरते मत्स्य, पृथ्वी को धारण करने वाले, जगन्ति वहते भूगोल मुद विव्रते, पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप अवतार, पृथ्वी मंडल का उद्धार करने वाले वराह अवतार, दैत्यम धारयते, हिरण्यकशिपु को विदर्ण करने वाले नरसिंह अवतार, बलिम छलयते, बलि को छलने वाले वामन अवतार, क्षत्र क्षयम कुर्वते, क्षत्रियों का नाश करने वाले परशुराम अवतार, पौलस्त्यम जयते, रावण का नाश करने वाले श्री राम अवतार, हलम कलयते, हलधारी बलराम जी, कारुण्य मातन्वते, करुणा करने वाले, पशु हिंसा को देख करके उन पर करुणा करने वाले श्री बुद्ध अवतार, म्लेच्छान मूर्छयते, और म्लेच्छों का अंत करने वाले, म्लेच्छों का विनाश करने वाले कल्कि अवतार, इन 10 अवतारों को धारण करने वाले हे कृष्ण,
कृष्णाय तुभ्यम नमः। हे कृष्ण, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें एक वर्ड है कृष्णाय तुभ्यम नमः, ये बहुत अच्छा इसका एक अर्थ है। अर्थ ये है, हम लोग कृष्ण को नमस्कार करते हैं, हे कृष्ण नमस्कार। कई बार भगवान का नाम लेते हैं और कई लोग भगवान का खूब नाम ले लेंगे, सब पढ़ने के बाद कृष्ण को नमस्कार करते हैं और कृष्ण को नमस्कार करके अपने लिस्ट ऑफ डिजायर्स को पीछे डाल देते हैं। हे भगवान, ये इच्छा आप ऐसे ऐसे कर देना, मेरे बेटे को देख लेना, पति को मेरे इंक्रीमेंट मिल जाए, और ये मेरी प्रॉब्लम से दूर हो जाए, आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो कहेंगे कृष्ण, हे कृष्ण भगवान, आपको नमस्कार है, अब मेरी ये इच्छा की लिस्ट है, इसको आप पूरी कर देना। अब आप मेरे से मिलने आए और आप मुझे नमस्कार करें और पीछे अपनी एक डिजायर लिस्ट ला करके मेरे को दे दे, स्मिता जी आपको नमस्कार किया है, ये मेरी डिजायर लिस्ट है, पूरी कर देना। तो मैं कैसे देखूंगी आपको? या मैं आपके पास ऐसी आई तो आप कैसे देखेंगे मुझे? बड़ा बड़ा अच्छा है, मेरे को नमस्कार कर रहे हैं और लेने की डिजायर से आए हुए। खैर, भगवान बड़े दयालु हैं। आर्द्रथर्थ जिज्ञासु, सभी भगवान को प्रेमी है, लेकिन भगवान को ज्ञानी से ज्यादा प्रेम है, कहते हैं भगवान। तो ये बिजनेस यहाँ पर नहीं है। ये भगवान, ये सभी 10 विध नाम लिया उन्होंने, जयदेव जी ने क्या किया? 10 विध नाम लिया। भगवान आपके 10 अवतार है, हे केशव आपके 10 अवतार है, आपके ये 10 अवतार है, लेकिन हे कृष्ण तुम्हें नमस्कार है। मतलब मेरा ये नमस्कार केवल और केवल तुम्हारे लिए है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अतिरिक्त। बार बार जीवन में ऐसा मौका आए, इस मुख से मैं आपकी स्तुति करता रहूं, मैं आपके विविध नाम को लेता रहूं, मैं आपके विविध रूपों का गुणगान करता रहूं, आपके अलग अलग अवतारों की मैं ऐसे ही वर्णन करता रहूं, ऐसी स्तुतियां लिखता रहूं, ऐसी स्तुतियां बोलते रहूं। हे कृष्ण, आपको नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार केवल और केवल आपके लिए है। ये नमस्कार करने की पद्धति है। अपने जीवन में इसको धारण करने का प्रयत्न करिए। अभी तक ट्रेनिंग ऐसी है कि भगवान को याद किया और लिस्ट ऑफ अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी डिजायर्स गिना दी। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए कि भगवान, एक ही डिजायर है, बस आपका नाम लेते रहें, बस एक ही डिजायर, और कोई डिजायर नहीं। कहीं भी आप रखें, कैसे भी रखें, बस आपका नाम लेते रहें। इतनी कृपा करें भगवान की आपके जितने विविध अवतार हैं या आपने जितनी लीलाएं की है, ये लीलाएं हमको सुनने में आता रहे, जैसी कृपा आपने अभी की है। आपने प्रेरणा, आपने बुद्धि दी, आपने समय दिया। फिर से बोलती हूँ, जैसी प्रेरणा आपने दी गीत गोविंद करने के लिए, आपने बुद्धि दी, आपने समय दिया, आपने कुछ आपका दिया हुआ है, आप ही की वस्तु, आप ही को समर्पित। कृष्णाय तुभ्यम नमः, मेरा ये नमस्कार ये आपको समर्पित है। ठीक, मेरे 5 ज्ञानेंद्रिय, मेरे 5 कर्मेंद्रिय, मेरा मन आपको समर्पित है। तो आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ये जो पहला प्रथम जो अष्टपदी थी, वो भगवान कृष्ण के अलग अलग रूप, भगवान कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं, उसके बारे में उसमें वर्णन किया गया, उसका उल्लेख हुआ है। अब आगे की अष्टपदी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए अब यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, हरि बोल। किसी